हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा श्रीवास्तव और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा डायरी पर। फ्रेंड्स, हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट जनवरी का फॉर्म फिल करते समय कोड सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो डाउट कोड है, जैसे कोड नंबर 3 पेपर 2 के लिए, कोड नंबर 2 और कोड नंबर 7 सेलेक्ट करने में सबसे ज़्यादा डाउट जो है कोड नंबर 7 में है। तो हम इस वीडियो में जितने भी डाउट वाले कोड हैं, जितने भी, और यहाँ पे जितना भी एनसीटी की जो गाइडलाइन दी है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी कि एनसीटी की गाइडलाइन क्या कह रही है और पास्ड और अपीयरिंग का क्या मामला है, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। और एनसीटी की जो गाइडलाइन है वो भी बताऊंगी। और यहाँ पे सीटेट अगस्त और सीटेट जनवरी में क्या बदलाव हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि सारे चैनल पे क्या कह रहे हैं कि जस्ट जिन्होंने एडमिशन लिया है वो भी यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्योंकि जब सीटेट यहाँ पे अगस्त का नोटिफिकेशन आया था, यानी सीटेट जब अगस्त का फॉर्म फिल हो रहा था, ये आपका सीटेट अगस्त का है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या दिया था कि आपके पास सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप पास्ड हैं डीएलएड में, या फिर परस्यूम कर रहे हैं, यानी जस्ट आपने एडमिशन लिया है, या फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकेंड सेमेस्टर में, या फिर फाइनल ईयर ऑफ 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं तो भी एलिजिबल है। मतलब तीनों ऑप्शन यहाँ पे दिया था, पास्ट, परसुइंग और अपीयरिंग। सभी में जितने भी कोड थे सब में लिखा था पास्ट, परसुइंग, अपीयरिंग इन फाइनल ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डाउट ही नहीं था, अगर कोई पास्ड है तब भी यही कोड सेलेक्ट करेगा, परस्यू है तब भी यही कोड सेलेक्ट करेगा, और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर है तो भी ये कोड यही सेलेक्ट करेगा। तो ये आपको डाउट क्लियर हो गया होगा सीटेट अगस्त और सीटेट जनवरी में क्या बदलाव हुआ है। बाकी बीएड को आप जानते ही हैं कि प्राइमरी से हटा दिया गया, प्राइमरी में अब एलिजिबल नहीं है। पहले क्या था, पेपर 1 में ऑप्शन शो कर रहे थे, कोड अवेलेबल नहीं था, अब ऑप्शन भी शो नहीं कर रहा है। अब बात कर लेते हैं कोड नंबर 7 क्या कह रहा है और एनसीटी की गाइडलाइन क्या कह रही है, हम इस पे बात करेंगे। देखिए, तो बाकी सारे कोड पे मैं ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो वो मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, सारे कोड इसमें नहीं बता रही हूँ। सिर्फ डाउट वाले कोड, यानी पेपर 1 का 2 कोड, पेपर 2 का 3 कोड और पेपर 2 का 7 कोड पे मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला है, एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड बीएड प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनसीटी इज एलिजिबल टू अपीयर इन टेट एंड सीटेट। यहाँ पे यही है, कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे बीएड किया हुआ है और एनसीटी की जो भी गाइडलाइन है क्लेरिफिकेशन इन अपीयरिंग सीटेट एग्जामिनेशन, यानी सीटेट एग्जामिनेशन की जो भी एनसीटी की गाइडलाइन है वो फुलफिल हो रही हैं, तो वो यहाँ पे पेपर 2 के लिए एलिजिबल है। ये चीज़ इसमें लिखी है। और जो 23 अगस्त का नोटिफिकेशन आया था टेट एंड सीटेट अपीयर के लिए, वो सारी चीज़ें अगर फुलफिल है तब आप यहाँ पे कोड 7 सेलेक्ट कर सकते हैं। और देखिए, आप जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको दिखा रही हूँ कि जितने भी कैंडिडेट जो बीएड में एडमिशन लेते हैं, द्विवर्ष का बीएड करते हैं, तो आप जानते हैं सामान्य कोटि और पिछड़ा वर्ग, यानी सामान्य कोटि के जितने भी कैंडिडेट हैं जनरल और ओबीसी के, उनको क्या होता है, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स लाने होते हैं, तभी बीएड में आपका एडमिशन होता है। या तो ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स, या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसमें अगर आपका 50% मार्क्स है तो बीएड में आपका एडमिशन है। अगर आप बीएड में वैलिड हैं तो आगे आप सीटेट में भी वैलिड होंगे, क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन अभी मैं वो भी दिखाऊंगी। एनसीटी की गाइडलाइन ये आपका बीएड में एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होती है उसका ये आपको मैं बता रही हूँ। बाकी जो SC ST होते हैं उनको क्या होता है, 5% का रिजर्वेशन मिलता है। यानी SC ST के लिए क्या होता है, बीएड में एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ग्रेजुएशन में उनको 45% मार्क्स ही लाना रहता है तो एलिजिबल है। या तो उनका ग्रेजुएशन में 40% मार्क्स हो, 45%, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स हो, तो यहाँ पे वो बीएड के लिए एलिजिबल होते हैं। और जितने भी PWD वाले कैंडिडेट होते हैं उनको भी, PWD वाले कैंडिडेट को यहाँ पे भी 5% का जो है रिजर्वेशन मिलता है। ये चीज़ें स्पष्ट हो गई। तो यार, आपने बीएड किया है तो आगे सीटेट के लिए तो एलिजिबल होंगे ही। अब यहाँ पे जो भी डाउट है परसुइंग को लेकर कि बीएड कैंडिडेट जो भी फर्स्ट ईयर में है तो क्या कोड 7 सेलेक्ट करके एग्ज़ाम दे सकते हैं,
अभी मैं इस पर भी बात करूँगी। आप यहाँ देख सकते हैं बीएड कैंडिडेट का जब एडमिशन होता है तो मिनिमम आपको 50% मार्क्स लाना रहता है बैचलर डिग्री में या फिर मास्टर डिग्री में, ठीक है, आपका पोस्ट ग्रेजुएट। और SC ST और PW कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 5% का रिजर्वेशन मिलता है। ये चीज़ें स्पष्ट हो गई। अब NCT की जो गाइडलाइन है वो भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए ये NCT की गाइडलाइन है जो कि सीटेट अपीयरिंग के लिए है। क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग इन सीटेट नोटिफिकेशन है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें क्या लिखा है देखिए, यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं, परसुइंग द रिक्वेस्टेड टीचर ट्रेनिंग कोर्स इज सफिशिएंट टू मेक सच अ कैंडिडेट एलिजिबल टू अपीयर इन टेट एग्जामिनेशन, देयरफॉर ऑन अ फेयर रीडिंग ऑफ क्लॉज NCT guideline, a person who has been admitted in TTC and is pursuing he/she can appear in TET examination। यहाँ पे NCT की जो गाइडलाइन है वो कहती है कि कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे TTC यानी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में जस्ट एडमिट हुआ है यानी एडमिशन लिया है या फिर परस्यू करता है, ठीक है, कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में अगर परस्यूइंग करता है, चाहे वो लड़का हो यानी ही/सी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो टेट एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ बता दिया कि कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे परस्यू है तो यहाँ पे एलिजिबल है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं NCT की जो गाइडलाइन, अ पर्सन हु हैज़ बीन एडमिटेड इन TTC एंड इज परस्यूइंग ही/सी कैन अपीयर इन टेट एग्जामिनेशन, ठीक है। NCT की तो गाइडलाइन कह दी अगर आप परस्यूइंग हैं तो भी एलिजिबल है। तो अब यहाँ पे और देखिए एक जो पहले आई थी नोटिस, आप ये भी देख लीजिए, NCT की जो गाइडलाइन कह रही थी कि अगर आपका 50% मार्क्स है BA BSc यानी बैचलर डिग्री में और 1 से 5 की नियुक्ति के लिए 1 जनवरी 2012 तक पात्र होंगे, बशर्ते ये है कि आपको NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त यहाँ पे जो है 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करना रहेगा, तो आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल होंगे। NCT में तो कह दिया, लेकिन सीटेट में तो प्राइमरी से कोड ही हटा दिया, तो कहाँ से भर पाएंगे। लेकिन NCT तो कह रही है, तो वो सारी चीज़ें तो बात की बात है। लेकिन यहाँ पे अगर हम फॉर्म फिल करते समय नहीं ऑप्शन आ रहा है तो क्या करेंगे। अब प्रोसेस क्या है, जैसे ही हम कोड नंबर 7 सेलेक्ट करते हैं तो कौन सा पेज ओपन होता है, ये पेज ओपन होता है, ठीक है, जिसमें पास स्टेटस, ईयर ऑफ पासिंग एंड अपीयरिंग, रिजल्ट मोड, बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम और इंस्टीट्यूट पिन कोड देता है आपके पास। इसके बाद देखिए अगर हम पास स्टेटस में पास सेलेक्ट करते हैं तो ईयर ऑफ पासिंग में क्या देता है 2023, 2022, 2021, ठीक है। जो पासिंग ईयर है सबसे लास्ट वो 2023 ही दे रहा है, यानी जो 2023 में पास हो जाता है वो यहाँ पे एलिजिबल है। सारे कोड में ये ऑप्शन आएगा, पास स्टेटस में यही है, ठीक है, यही सारे ईयर आएंगे और अलग नहीं आएगा। कोई भी कोड आप सेलेक्ट कर लीजिए, पासिंग जो ईयर है वो यही आने वाला है, ठीक है, पासिंग ईयर है। अपीयरिंग में क्या आएंगे, अगर आप पास स्टेटस में जैसे ही आप कोड सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट स्टेप जो आता है पास स्टेटस का, अगर आप अपीयरिंग सेलेक्ट करते हैं 2 ही ऑप्शन आएगा, मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। ये देखिए पास स्टेटस में सिर्फ 2 ही ऑप्शन आएगा, पास्ड या तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं या तो अपीयरिंग सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे पास्ड या अपीयरिंग, तो तुरंत अगर आप अपीयरिंग सेलेक्ट करते हैं तो ईयर ऑफ अपीयरिंग में 2023 और 24 ही आएगा, 2025 है ही नहीं, ठीक है। तो फिर मैं कैसे कह दूँ यहाँ पे परस्यूइंग वाले एलिजिबल हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे बीएड फर्स्ट ईयर वाले हैं, ठीक है, अगर वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं अपने अनुभव के लिए तो वो कोड सेलेक्ट कर लें 7, ठीक है, कोई भी कोड तब सेलेक्ट कर लें और पासिंग ईयर अगर वो अपने हिसाब से डाल देंगे तो देखिए आपका एडमिट कार्ड तो आएगा ही, आप एग्ज़ाम देने के लिए भी वैलिड हो जाएंगे कि वहाँ पे सिर्फ आपको आधार कार्ड ही दिखाना है, आपका एडमिट कार्ड देखा जाएगा, आधार कार्ड देखा जाएगा और आपको एंट्री मिल जाएगी। लेकिन अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं और आप यहाँ पे आपको ये ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है आपसे रिलेटेड जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है सारी चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे पास्ड और आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा है हर जगह पास्ड एंड अपीयरिंग इन फाइनल ईयर, ठीक है।
तो आप उस चीज़ में फुलफ़िल हो नहीं रहे क्योंकि आप परस्यू हैं। तो अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आप कोड सेलेक्ट करके एग्ज़ाम दे दीजिए। लेकिन मैं यही कहूँगी, कहीं आगे चलकर जब आपका डीवी हो तो प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो मैं यही कहूँगी एक आप अनुभव के लिए कोड सेलेक्ट करके पासिंग ईयर कुछ भी करके आप एग्ज़ाम तो दे सकते हैं, लेकिन कितना वैलिड रहेगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सिर्फ पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर कहा है। और एनसीटी की गाइडलाइन ठीक है, एनसीटी की गाइडलाइन कहती है, यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन भी कर रखा है। देखिए कोड 3 का जो डाउट है वो मैं क्लियर कर, ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड पास और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर इन एजुकेशन। ठीक है, जिनका ग्रेजुएशन में 45% मार्क है, ग्रेजुएशन में 45% मार्क यानी एससी और एसटी के लिए है, क्योंकि मैंने अभी बताया है बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कि जिसका भी ग्रेजुएशन में, और ग्रेजुएशन का जो 5% का रिजर्वेशन होता है एनसीटी की गाइडलाइन बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम का मैंने अभी आपको दिखाया है। ठीक है, तो 45% मार्क्स उन लोगों के लिए है जो कि एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं, इनके लिए ये कोड है। ठीक है, इनको 5% का, और पीडब्ल्यूडी इनको 5% का रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए, जनरल के लिए ऊपर वाला कोड है, सेलेक्ट करें जिनका भी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है। ठीक है, तो ये है एनसीटी की गाइडलाइन, इसलिए यहाँ पे दे दिया है एनसीटीई। क्यों दिया है? क्योंकि 45% जो मार्क्स है वो एनसीटी की गाइडलाइन कहती है कि जो एससी एसटी के कैंडिडेट हैं उनको 5% का रिजर्वेशन मिलता है, इसलिए जिनका भी ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स है और वो एससी एसटी कैटेगरी से है तो वो सेकंड कोड सेलेक्ट करेगा। ये जनरल के लिए नहीं है, लेकिन आप देना चाहें तो दे सकते हैं। आगे क्या, आगे कुछ कहा नहीं जा सकता, डीवी के टाइम में मे भी प्रॉब्लम हो जाए। तो अगर सिर्फ आपको एग्ज़ाम देना है तब आप कोड सेलेक्ट करके आप जो पासिंग ईयर है, पास स्टेटस में ईयर ऑफ पासिंग आपको जो सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे लेकिन 2 ही ऑप्शन देगा, 2023 2024, तो परस्यू के लिए तो यहाँ पे ऑप्शन दिया ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अपीयरिंग लिखा है, क्योंकि अपीयरिंग हो वो भी फाइनल ईयर जिसका हो, अपीयरिंग इन फाइनल ईयर यानी 2023 अगर किसी का फाइनल ईयर है या 2024 फाइनल ईयर है तो यहाँ पे वो एलिजिबल है, इसलिए यहाँ पे 2 ही ईयर दिया है। अगर परस्यू वालों को एलिजिबल करता तो यहाँ पे ऑप्शन देता। ठीक है, लेकिन नहीं दिया है। बाकी आप देख लीजिएगा, आपका जो भी परस्यू ईयर है वो आप सेलेक्ट करके यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपका बीएड सेकेंड ईयर होता है यानी आप फाइनल ईयर में जाइए, सीटेट का एग्ज़ाम देखिए साल में 2 बार होता है, तो टेंशन लेना ही नहीं है। 2 बार एग्ज़ाम होता है, एक बार हम अनुभव के लिए कर लेंगे अगर फर्स्ट ईयर में है या फर्स्ट सेमेस्टर में है, एक बार अनुभव के लिए कर लीजिए, सेकंड टाइम आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा अच्छा खासा, आप फिर अच्छा नंबर भी गेन कर लेंगे। और कोशिश यही करिएगा कि 90 मार्क्स से आपका अधिक नंबर आए, क्योंकि अदर स्टेट में आप जनरल में ही काउंट होंगे, तो 90+ आपके मार्क्स आए, ये आपको इस तरह से तैयारी करनी है। ठीक है, और ये मैंने कोड 3 का बता दिया। कोड 2 का जो डाउट है वो भी वही है, मैंने अभी बताया ही कि एनसीटी की जो गाइडलाइन कहती है 45% किनका मार्क्स होना चाहिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, बाकी जनरल के लिए 50% मार्क्स है। ये मैंने बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम से ही आपको दिखा दिया। जब बीएड के लिए वो चीज़ है एनसीटी की गाइडलाइन कहती है, तो फिर सीटेट के लिए भी सारा प्रोसेस वही रहने वाला है। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू जो भी डाउट है कोड नंबर, यहाँ पे कोड नंबर 2, कोड नंबर 3 और कोड नंबर 7 का, आई होप क्लियर हो पाया होगा। बाकी साल में 2 बार सीटेट होता है, आप फिर से एग्ज़ाम दे दीजिएगा, इतना टेंशन नहीं लेना है। जिसको भी अनुभव के लिए करना है अपना कोड सेलेक्ट करें। बाकी तो यहाँ पे आप जानते हैं जो लिखा है कि पास और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर, जो लिखा है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं कोड सेलेक्ट करके, अपीयरिंग ईयर में आप कोई भी ईयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे भाई आपको मार्कशीट तो अपलोड करनी नहीं है कि प्रूफ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो अच्छा खासा आपका एडमिट कार्ड भी आएगा, सारी चीज़ें आएगी, आपको एग्ज़ाम में भी एंट्री मिल जाएगी, तो एक आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि पेपर कैसा आता है। और जैसे ही आप बीएड फाइनल ईयर में पहुँचते हैं तब आप फिर से सीटेट का एग्ज़ाम दे दीजिए, या तो डीएलएड के फाइनल ईयर में पहुँचते हैं आप तो आप फिर से एग्ज़ाम दे दीजिएगा, सिंपल।
ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू हेल्प हुई होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।